तो आज के इस शंका समाधान एपिसोड में मेरे पास एक प्रश्न है क्लास 10 की स्टूडेंट्स का, जिनका नाम आयाश कांता महापात्रा है। और उनका डाउट ये है, व्हेन द रेज ऑफ द सन रिफ्रैक्ट थ्रू ए कन्वेक्स लेंस इट मेक्स एन इमेज एट फोकस which is very small point image, but when the rays of sun refract through the lens of eye it looks big round shape to us. That means the image on the retina will be of the same size, but it should be a dot type image like stars and other far objects. तो ये इनका प्रश्न है कि अगर हम सूरज को की किरणों को देखें और वो अगर अपनी आँखों पर आए, ऐसे सूरज को आँखों से देखना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। सूरज की जगह आप चंद्रमा कर लो तो ठीक है, लेकिन कभी भी सूरज को आँखों से देखने की कोशिश भी मत करना, आँखें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो लेकिन अगर मान लें हम कि वो हमारे रेटिना पर आकर फोकस होती हैं, तो इनका कहना है कि उनको एक पॉइंट पर फोकस होना चाहिए, लेकिन हमें बड़ा सा सूरज दिखाई पड़ता है, एक बॉल जैसा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि क्या रेटिना पे वो बॉल की तरह का इमेज बनता है? ये इनका मूल प्रश्न है। तो सबसे पहले तो अपनी रेटिना बड़ी छोटी सी है, अपनी आँख ही बहुत छोटी सी है, कुछ सेंटीमीटर्स का ही सारा खेल है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, टेबल को देखते हैं, पंखे को देखते हैं, किसी रॉड को देखते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं या पेड़ को देखते हैं, तो जितना बड़ा हम उस वस्तु को देख रहे हैं उतना बड़ा इमेज तो हमारे रेटिना पर बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हम कैसे देखते हैं, हम उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे देखते हैं, हमें चीज़ें उतनी बड़ी बड़ी क्यों दिखती हैं? हमारा एक ये हाथ ऐसे फैला दो तो ये इतना बड़ा ये है, करीबन कितने 9 इंच 8 इंच के करीब का, 20 सेंटीमीटर के व्याप का लगभग ये इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक। ये कैसे दिखता है अपने को, छोटी सी रेटिना के ऊपर कैसे दिखता है? तो जो रेटिना पर इमेज बनता है उसको हम नहीं देखते हैं, हम उसको देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं का मतलब है वहाँ से रेज आकर के और हमारे आँखों के लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना पर इमेज बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? देखना वहाँ ख़त्म नहीं होता है, देखना वहाँ शुरू होता है। जो हमारी रेटिना है, उस रेटिना के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे जो अपने सेंसर्स लगे हुए हैं, ढेर सारे यहाँ रेटिना पर सेंसर्स लगे हैं, जिसको हम लोग रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। यानी रेटिना पे जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पर हमारे पास में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे बहुत ही टाइनी। इतनी सी रेटिना के अंदर में 10 लाख होंगे, ज़्यादा होंगे, पता नहीं कितने होंगे, छोटे, लेकिन सब अलग अलग जगहों पर हैं इस रेटिना के ऊपर। वहाँ जब लाइट पड़ती है, यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी इस वाले के ऊपर, तो यहाँ से एक वोल्टेज सिग्नल क्रिएट होगा, एक वोल्टेज सिग्नल बनेगा। इसी तरह से यहाँ अगर लाइट पड़ी तो यहाँ से एक दूसरा वोल्टेज सिग्नल बनेगा, यहाँ से एक तीसरा वोल्टेज सिग्नल बनेगा। तो ये सारी लाइट कन्वर्ट हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर में, और वो फिर हमारे रेटिना के पीछे से होकर के, जिसको हम लोग ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, ये वोल्टेज के जो सिग्नल्स बने हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने हैं, ये इन तारों से होकर के, ये ऑप्टिकल नर्व्स जिसको हम कहते हैं, वहाँ से होकर के हमारे ब्रेन को पहुँचते हैं। तो अब देखने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। इस ब्रेन के पास जब वो अलग अलग वोल्टेज सिग्नल्स मिले हैं, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, अब उसकी वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर में, ब्रेन के कंप्यूटर के अंदर में, वहाँ से उसकी पूरी डेटा एनालिसिस हो करके वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार और जितनी दूरी पे रखा हुआ है उसके अनुसार, यानी यहाँ जितना बड़ा इमेज बन रहा है उसके अनुसार वो हमें दिखाता है कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है।
तभी हम अपने सारी चीज़ें जो हम किताब पढ़ते हैं, कॉपी करते हैं, हम कलम पकड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, हम चम्मच हाथ में लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो सब इसी रेटिना पर बने हुए इस वोल्टेज सिग्नल्स के प्रोसेसिंग के कारण से है। तो हमारा सूरज बहुत दूर है, हमारा सूरज जो है वो 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे, 15 करोड़, ये 15 करोड़ किलोमीटर्स इतनी दूर है, और इसका जो डायमीटर है वो 15 लाख का है, यानी 1/100 का रेशियो है, ये 1/100 का रेशियो है। तो जितना बड़ा ये सन होगा उसके हिसाब से और यहाँ पर हमारे रेटिना के ऊपर बनेगा। तो जो अगर आप एंगल देखिएगा, आप ये एंगल, ये सन का पूरा एक्चुअल सन है, ये एक्चुअल सन है, और ये एंगल यहाँ हमारी आंख के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, यही डिसाइड करेगा, यही एंगल डिसाइड करेगा कि रेटिना पर कितना बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि ये एंगल वही होगा जो ये एंगल है। और होता कितना है ये करीब 0.57 डिग्री इतना ये एंगल होता है। अगर आप देखेंगे कि इसको 15 करोड़ किलोमीटर होना है और इसको 15 लाख किलोमीटर होना है, तो आप ट्रायंगल से करोगे तो ये 0.57, ये भी 0.57 डिग्री। अब 0.57 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे बनेगी इमेज, क्योंकि ये डिस्टेंस अपनी फिक्स है रेटिना से, और आँख का जो बाहरी है उसका ये डिस्टेंस फिक्स है। इसी एंगल के हिसाब से यहाँ पे ये रेटिना पर साइज होगा, और फिर इसी एंगल के हिसाब से और इस साइज के हिसाब से ये जितना इसी के प्रोपोर्शनल हमें दिखेगा। अगर ये इतनी दूर में बने तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, इतनी दूर में बने तो कम बड़ा दिखेगा, इतनी ही दूर में बने तो उससे भी कम बड़ा बनेगा। जितना ये छोटा एंगल होगा उतनी चीज़ें हमें छोटी मिलती। जैसे हवाई जहाज है, इतना बड़ा हवाई जहाज है, लेकिन जब ऊपर आसमान में होता है, हम नीचे से देखते हैं तो छोटा सा दिखता है, क्योंकि ये एंगल घट गया है। तो सूरज हमारा जो है 0.57 डिग्री का एंगल बनाते हुए यह रेटिना पे इमेज बनाता है, और इसके हिसाब से जितना बड़ा दिखना चाहिए आँख को, उतना बड़ा अपने को सूरज दिखता है।